वेलकम बैक 10th क्लास। बेटा, आज मैंने आपके एग्जाम जो हुए हैं उसके कुछ ग्रेडिंग के पेपर जो है वो आज मैंने चेक करे, तो उसमें बच्चों ने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हुई हैं। चाहे वो आपका एग्जाम ग्रेड का ही है, बट उसी से हमें पता चल जाता है कि आपने जो है वो दूसरे एग्जाम जो मेन एग्जाम जो मेन पेपर जो है वो कैसे अटेम्प्ट किए हैं। तो बेटा, उसमें आपने सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करी है कि आपने जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन के नंबर बिल्कुल नहीं डाले हैं, और अगर डाले हैं तो वो सही नहीं डाले हैं। अगर कि फॉर एग्जांपल जैसे आपका पार्ट ए है, पार्ट ए में अगर आपके 5 क्वेश्चन है और पार्ट बी का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको क्वेश्चन नंबर 6 ही डालना है, ना कि उसको क्वेश्चन नंबर 1 डालना है। सबसे पहले अपना जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, उसको अच्छे से देखो और जो क्वेश्चन आप पहले कर रहे हो वही क्वेश्चन उसमें डालो, अदरवाइज आपके मार्क्स जो वो कट जाएंगे और आपकी परसेंटेज में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और दूसरी बात, हम बोलते हैं आपको कि बेटा लिख के आना है, बट उसमें अननेसेसरी कुछ नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन की आपकी क्वेश्चन आपने पढ़ना है, अगर उससे रिलेटेड आपको कुछ पता है तभी आपने उसमें लिखना है, अदरवाइज उसमें अननेसेसरी लाइंस जो वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है। उसको ये मत सोचो आप कि वो लाइंस लिख के आपका पेपर भर रहा है तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर नहीं लिखा है। तो इन आगे आपके अभी मेन एग्जाम जो है वो अभी है, तो इस पे आप ध्यान दें और ये अननेसेसरी लाइंस और ये अपने क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन नंबर है वो लिखना ना भूलें। नाउ we are going to start chapter 15 probability part 4, and the question is, if PE is equal to 0.5, what is the probability of not E? तो यहाँ पे बेटा हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई की जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम सोल्यूशन करेंगे अब क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको पता है इसमें वी नो पीई प्लस पी ई नॉट, ये जो इसके ऊपर बार लगा है इट मींस नॉट इज इक्वल टू 1। अब इनकी वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू 1 होती है, तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, नॉट ई। तो ये हमारे पास जब बार लगा है तो ये नॉट ई है, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे गिवन है 0.05 प्लस पी और उसके बाद ई नॉट इज इक्वल टू 1। तो अब पी ई नॉट की वैल्यू हम निकालेंगे 1, ये यहाँ प्लस में है, यहाँ आके सब्ट्रैक्ट में ये चेंज हो गया, एंड पी ई हमारे पास 1.00 में से हम 0.05 जो वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास 5, 9 एंड 0, एंड द आंसर इज 0.95। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है। और यहाँ पे अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये नॉट ई है, अगर नॉट ई की वैल्यू आपके पास यहाँ पे पूछी गई है तो वो कितनी होती है, ऑप्शन में भी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए तो वैल्यू होती है उसकी 1। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करा है। थैंक यू सो मच बेटा।